नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। हर कोई अपनी जिंदगी में सफलता पाने के लिए कोई ना कोई लक्ष्य जरूर निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है। तो आइए आज हम आपको ये बताएंगे कि आप अपनी जिंदगी को मात्र इन 7 बातों के बल पर कैसे सफल और सुनहरा बना सकते हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो जो भी दर्शक हमारे शो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826 लगातार टीवी पर फ्लैश हो रहा है। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान उनसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि सफलता जो कि हर किसी को चाहिए और उसके लिए हर कोई अपना एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो लक्ष्य कैसे हासिल किया जाना है। इसी के लिए हमारे साथ हमारे आचार्य जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, इस बात में कोई शक नहीं है। कुछ लोग सही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं क्योंकि जल्दी सफलता हासिल करनी है। लेकिन क्या सही तरीका है जिससे इंसान सफल हो सके, उसमें अग्रसर हो सके, उसके लिए काम कर सके, और कौन सी वो ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान अपने काम के दौरान उसे करना चाहिए? देखिए चंद्रश्री जी, आज आपका ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण रखा है और मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकल व्यक्ति होता है, व्यवहारिक व्यक्ति होता है, तो फिर वो इतनी बहुत सूक्ष्म बात को भी देख के चलता है जी। जैसा आज आपने प्रसंग रखा है। मैं समझता हूं कि आप बहुत ही अनुभवी हैं और आपको बहुत ज्यादा नॉलेज के साथ साथ व्यवहारिकता भी है कि जीवन में क्या चीज हमको प्रायश्चित करने के लिए खड़ा कर देती है, या फिर हम अपने उन्हीं कर्मों के माध्यम से किसी दूसरे के मन में फंस जाए, स्थान बनाए। इसके लिए हमें कैसे अपने जीवन को जीने के लिए विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आइए इसी क्रम में बात करता हूं। सबसे प्रथम बताना चाहूंगा कि बीते हुए पल को लेकर के अफसोस कभी भी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अगर आपने कुछ गलत किया है या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप इस बात को लेकर पछतावा कभी न करें, न ज्यादा चिंतित हो, बल्कि एक सफल व्यक्ति की तरह गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। दूसरी बात आती है कि अपने बारे में अच्छा महसूस करना आपको चुनना चाहिए। आप ये नहीं जानते कि कितने लोग आपसे खुश और कितने नाखुश हैं। नहीं, आपको ये जरूरत है कि आप अपने ऊपर दूसरों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार आपको चलना है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर की महानतम, जो श्रेष्ठतम क्षमता है, उसको पहचानें और उसे सम्मान दें। आपके अंदर जो विचार है उसका सम्मान करें और उसके को लेकर के आगे बढ़ें। अब इसी के साथ तीसरी बात करते हैं कि आप अपना समय सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ व्यतीत करें। कभी भी नकारात्मक व्यक्ति के साथ में यदि बैठ गए तो क्या है कि किसी भी परिस्थिति और स्थितियों से निपटारा दिलाने में सक्षम नहीं होता है, उल्टा वो मुसीबत में ला खड़ा कर देता है। इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रह करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप इस प्रकार के लोगों के साथ अच्छी सोच एवं विचारधारा को जब एस्टेब्लिश करते हैं या अपनी बात को रखते हैं तो सकारात्मक व्यक्ति के साथ बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि एक विशिष्ट लक्ष्य को निर्धारित आपके जीवन में करना चाहिए। सफलता प्राप्त उन्हीं लोगों को होती है जो लक्ष्य के साथ चलते हैं। अगर किसी के पास लक्ष्य नहीं है तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। और विशिष्ट लक्ष्य में भी विशिष्ट लक्ष्य क्या है उसको लेकर जब आप चलेंगे तो अवश्य आप आगे बढ़ेंगे।
सपने के बजाय कड़ी मेहनत का चयन करें। और हमें दिन का सपना अच्छा लगता है और जब सपना साकार हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। वहीं अब बात करते हैं, जुनून बनाए रखना चाहिए। किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमारे अंदर जुनून जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रास्ते में ऐसे भी मोड़ आते हैं जहां इंसान विचलित हो जाता है। वहां उसे जुनून की बदौलत ही सफलता मिलती है। इसलिए अपने जुनून को कभी कमजोर ना करें, किसी के कहने पे भी ना करें। जिंदगी को अच्छे से जीना सीखें। जिंदगी में सफलता पाने के लिए केवल जरूरी नहीं है कि हमने जो सोचा वो तुरंत हो जाए, बल्कि हमें उसे पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य के साथ साथ हमें अपनी मेहनत से प्यार करना है। क्योंकि हमें सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि कई दिनों की मेहनत के दम पर अंत में जाकर के सफलता प्राप्त होती है। इसलिए जीवन में आप चंद्रश्री जी ये मान के चलिए कि इन चीजों को लेकर के जो चलता है, निश्चित रूप से वो चौमुखर से सुख शांति के साथ तरक्की उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। तो कुछ तो आदमी के लक्ष्य होने चाहिए, कुछ तो आदमी के नियम होने चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बहुत श्रेष्ठ कार्य है। जीवन को जीना भी एक श्रेष्ठ कार्य है। तो आज का आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा, इसके लिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, तो मेहनत करके ही सफल बनता है इंसान और सफलता हासिल करने के लिए मेहनत में कोई कमी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आगे भी हम इस बात पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं आचार्य जी, तो मैं चाहती हूँ कि हम पहले कॉलर्स के सवाल ले लेते हैं, फिर आगे की चर्चा रखते हैं। तो हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। पंडित जी मैं बच्ची के बारे में पूछना चाह रहा था। जी। बच्ची शादीशुदा है, 9 साल पहले शादी हो गई थी। 19/12/91 उसका जन्मदिन है, टाइम है। हाँ। और दिन के 1 से 3 के बीच में उसका जन्म है, जैसलमेर। बच्चे बहुत तकलीफ में हैं। बच्चे बहुत तकलीफ में है। दामाद भी घर बैठ गया है, मजदूरी नहीं करता है। इसके कब तक चलेगा पंडित जी? देखिए, आपका बेटी का मीन लगन में जन्म हुआ है, राहु की महादशा है, शुक्र का अंतर है और चंद्रमा का प्रतंत्र है। राहु इनका कर्म भाव में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। अब ऐसे में बहुत स्पष्ट बात यह है कि राहु की महादशा चल रही है। मीन लगन के लिए राहु का क्रियात्मक स्वभाव बहुत अशुभ होता है, लेकिन आप ये मान के चलें कि जहां शनि और सूर्य दोनों एक साथ अलग अलग घर में बैठे हुए हैं, तो ये इसकी स्थिति को, व्यापार की स्थिति को या कमाई की स्थिति को कमजोर करता है और अपनी पूर्ण ऊर्जा को प्रकट करने का अवसर नहीं देता है। अशुभ स्थितियां तैयार खड़ी कर देता है। तो आप कृपा करके अपनी बेटी को कहें कि ये प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें, जल से लाल कनेर का फूल डाल के या लाल फूल कोई भी डाल लें, और संध्या के समय शिव मंदिर में दीपक जलाना शुरू करें। और उनके आप हस्बैंड को, पति को भी कहें कि वो मंगलवार का व्रत करें और गुड़ और भूंगड़े हनुमान जी को तुलसी डाल करके थोड़ा सा अर्पण करें। निश्चित रूप से ये रोजगार भी पाएंगे और एकदम ठीक भी रहेंगे। वैसे 9/12/2025 से समय बहुत शानदार समय इनका आ रहा है। आप ज्यादा घबराइए मत, बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आचार्य जी ने आपकी समस्या का हल बता दिया है। बस वैसा ही करिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी अपनी समस्या का जो हल है वो जरूर निकलेगा। आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी सवाल ले लेते हैं। जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राम राम। राम राम जी। हाँ आचार्य जी, मैं अपने बहनोई के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, 10 नवंबर 1965। जी। 10
8:50 AM इंदौर। जी इंदौर। आप तो प्रेस हाँ जी, जानना क्या चाहते हैं? इनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, पुरानी प्रेस है, काम चलता नहीं है, तो इनका दूसरा काम बदले या क्या करें? देखिए बहन जी, बहुत आपका स्वागत है। आपके जो बहनें हैं ये सिंह लगन में जन्म हुआ है, शनि की महादशा है, शनि वक्री हो रहा है, बुध का अंतर है और शुक्र का प्रथंत्र है, और राहु और चंद्रमा, हालांकि राहु मित्र राशि में बैठा है, पर चंद्रमा वहीं बैठ जाने से कर्म भाव में चंद्रमा राहु का एक साथ होना, ये राहु ग्रहण हो जाता है। हालांकि राहु मित्र राशि में उच्च के चंद्रमा के साथ बैठा है, ऐसे में इनको फायदा तो होगा, मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। इनको आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समय बहुत अच्छा इनका जो आने वाला है वो 15/11/2023 से आ चुका है। तो आप ये मान के चलिए कि अब इनका धीरे धीरे करके व्यापार में तरक्की होगा और व्यापार गति पकड़ेगा, और इनको प्रॉपर्टी संबंधी व्यापार में भी जाना चाहिए, अवश्य इनको लाभ होगा। कोई भी घबराहट ना करें, बहुत आपको मंगल शुभकामनाएं है। जी, तो आचार्य जी, जिस तरीके से कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान जान रहे हैं, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है आचार्य जी बेहद ही खास है, क्योंकि मुझे लगता है कि सफल इंसान को बनना होता है। लेकिन ऐसे में मेरा एक सवाल आपसे है, तो एक छोटा सा सवाल मैं ले लेती हूँ, उसके बाद हम कॉलर्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें हैं वो इंसान की ज़िंदगी में कई दफ़ा आती भी हैं। जैसे कि इंसान को अगर सफल बनना हो तो वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि सफल बनने की बहुत एक कदम दूर होता है, लेकिन ऐसे में वो असफल हो जाता है और इसके बाद उसके दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार भी हो जाते हैं, ऐसे में वो गलत कदम भी उठाते हैं क्योंकि उन्हें रातों रात सफल बनना होता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स उनको देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने ज़िंदगी में, अपने दिमाग में सकारात्मकता लेकर आए ताकि वो इस कदम की ओर अग्रसर ना हो? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है, और गुणी व्यक्ति कहते हैं कि हर व्यक्ति को अच्छा विचार रखना चाहिए जी। और सफलता जल्द कैसे प्राप्त करते हैं। एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, आत्मनिर्भर बने। हम अपने जन्म से ही दूसरों पर अपने से अधिक भरोसा करने लगते हैं, वो ठीक नहीं है। सही लोगों को चुने, अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित करें। ज्यादातर लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, आप ये ध्यान रखना। अपना मूल्य कम ना होने दें और गलतियां करने से कभी डरे नहीं, क्योंकि गलतियां करने से यदि आप डरे तो निश्चित रूप से फिर वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वे चीजों को ही अलग तरीके से सोचते हैं, देखते हैं और कर लेते हैं। इसलिए सफलता एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। अच्छा, जब तक आप चीजों को चंद्रश्री जी अलग तरीके से नहीं देखते हैं, तब तक उसे अलग तरीके से कर भी नहीं पाते हैं। कुछ करने में सफलता आती है और कुछ ना करने में असफलता आती है, लेकिन इससे हमको सीख बहुत मिलती है। इसलिए सफलता के नियम एक ही है कि सबसे पहले समझिए कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। सफलता के कोई छोटे आसान मार्ग नहीं होते हैं। बिना एकाग्रता के आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अभ्यास में विफलता से हतोत्साहित नहीं होना है और काम करते रहना है, जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। ये मान के चलिए, सफल होने के लिए आप जो कर रहे हैं उसके प्रति जुनून होना चाहिए। आप जो करने में सक्षम है उसे सीखना मजेदार और रोमांटिक हो जाता है। इसलिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक अनुभव प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में बिना आपको डरे अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना चाहिए और बहुत विश्वास के साथ कॉन्फिडेंटल होकर के कार्य करना चाहिए, जरूर सफलता प्राप्त होती है। जी।
जी, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये आचार्य जी ने समझा दिया है। तो आपको भी अगर सफल होना है तो किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल मत कीजिए और अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए। आचार्य जी, एक और कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद हम राशिफल पर जाएंगे। हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। जी, श्री राम, जय राम, जय जय राम। सुरेंद्र जी बोलिए आराम से। हेलो जी बोलिए। हेलो जी, अपना नाम, अपना सवाल बताइए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हेलो लगता है आचार्य जी उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। चलिए, माफ़ी चाहेंगे, आपकी आवाज़ हम तक, हमारी आवाज़ शायद आपको नहीं आ पा रही है। फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर राशिफल का समय हो गया है आचार्य जी, तो हम चाहते हैं कि फटाफट से 12 राशियों का जिक्र हम कर लेते हैं और आप बता दीजिए कि क्या है आज किसके भाग्य में। जी, आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आज आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। वहीं एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होंगे। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर आज ज्यादा टॉर्चर ना करें। आपके जीवन में पर्दे के पीछे उससे कहीं ज्यादा परेशानी चल रही है, लेकिन वो अब समाप्त होने वाली है। आज आप सभी कामों को छोड़कर उन कामों को पसंद करेंगे जिन्हें बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। आज आपके लिए टिप्स है कि काले कुत्ते को दूध रोटी खिलाने से आपके परिवार में, घर में सुख शांति समृद्धि वैभव प्राप्त होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। आपको अपनी महफिल में आज दावत देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। अपने प्रिय की नाराजगी के बावजूद अपना प्यार जाहिर करते रहें। आज का दिन बढ़िया प्रदर्शन और खास कामों के लिए शुभ है। आप अपनी छुपी खासियत का इस्तेमाल कर दिन को बेहतरीन बनाने में अग्रज रहेंगे। आज की टिप्स है कि आप प्रेमिका को नीले फूल गिफ्ट में देने से आपके प्रेम संबंध बहुत मजबूत बनेंगे। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन भर बहुत मेहनत करनी और फिर शाम के समय सक्षमता प्राप्त करनी होगी। आपस में कुछ गहने या घरेलू सामान खरीदने का आज आपका मन होगा। वहीं नई परियोजनाओं और कामों को अमली जामा पहनाने के लिए बेहतरीन आज का दिन रहेगा। किसी भी स्थिति में आपको अपने समय का ख्याल रखना चाहिए। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। और आज का टिप्स है कि मिट्टी के गुल्लक में सिक्के डालें और भरने पर किसी तीर्थ या गरीब बच्चों को देने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज कर्क राशि के जातकों को अपने लिए बहुप्रतीक्षित राहत लेकर आने वाला समय है। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन पैसे का लगातार पानी की तरह बहते जाना आपकी योजनाओं में रुकावट पैदा कर सकता है। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें। उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका ना दें। आज की टिप्स है अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरी ज्वार का दान करें या फिर गायों को हरा चारा खिलाएं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए।
आज सिंह राशि के जातकों को अपने धन उधार मांगने का ठीक समय है। आपको आज हम सलाह देते हैं कि उधार देने से पहले उनकी विश्वसनीयता अवश्य जांच लें, नहीं तो आपका धन रुक सकता है। आज की टिप्स है कि पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाने से आर्थिक समृद्धि होगी। और अब इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं, कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको धन लाभ हो सकता है। अपने जीवन में एक संगीत पैदा करें, समर्पण का मूल्य समझें और हृदय में प्रेम व कृतज्ञता के फूल खिलने दें। आप अनुभव करेंगे कि आपका जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो रहा है। आज आप महसूस करेंगे कि प्यार की दुनिया में हर मर्ज की दवा होती है। आज का टिप्स आपके लिए कि पीले कपड़े में अपने किसी पूर्वज की सोने की चीज बांधकर लॉकर में रखने से नौकरी व बिजनेस में उन्नति मिलेगी। और अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके प्रिय के कड़वे शब्दों के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। आपके लिए आज बहुत सक्रिय और लोगों में मेलजोल भर देने वाला रहेगा। आपके लिए आज बहुत सक्रिय और लोगों के मेलजोल में आपको रहना चाहिए। आज एक टिप्स है कि किन्नरों बुध नपुंसक है, इसलिए हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां दान देने से आपकी सेहत अच्छी होगी। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना यदि आप चाहते हैं तो किसी तीसरी की बात को सुनकर अपने प्रेमी के बारे में कोई भी राय ना दें। आज की टिप्स आपके लिए रहेगी, आर्थिक स्थिति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके मन में जल्दी पैसा कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता का सबब बनेगी। आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराइयां हैं और आपका प्रिय आपको सदा बहुत प्यार करेगा। आज की टिप्स है चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखने अथवा गले में धारण से पारिवारिक सुख बढ़ेगा। और अब अगली राशि का रुख करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको उन्हें अपनी मेहनत से हकीकत में बदलने की जरूरत है। जो व्यवसाय में आपको मूल में से भी नुकसान देते जा रहे हैं। आज की टिप्स रहेगी, जमादार को कुछ पैसे देने से आपके व्यापार की वृद्धि और समृद्धि बनेगी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को आज आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। दोस्त और जीवन साथी आपके लिए सुकून और खुशी देंगे। आज के टिप्स आपके लिए, सूर्य की धूप में घर में आने का प्रबंध करें, इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम बनेगा रहेगा। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के जातक आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। शाम ढलते ढलते कोई आकस्मिक रोमानी झुकाव आपको दिलो दिमाग पर छा सकता है। आज के टिप्स है, हाथी की मूर्ति चांदी बनवाकर अपने घर में रखने से नौकरी बिजनेस में उन्नति तरक्की प्राप्त होगी। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल, तो यहाँ पर आचार्य जी ने आज हमारा जो चर्चा का विषय था आचार्य जी बेहद ही खास था कि सफलता ऐसी चीज है जो मिले तो भी खुशी है और ना मिले तो और ज्यादा लोग इसके प्रति नेगेटिव होने लगते हैं। क्योंकि देखिए
सफलता हासिल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब नहीं मिलती है तब इंसान अंदर से दुखी होता है। एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से और आचार्य जी, अगर आप चाहें तो, क्योंकि देखिए दर्शक हमारे साथ युवा भी कई ऐसे हैं जो जुड़ते हैं, उनके लिए बेहद खास हो जाता है कि ऐसी कौन सी टिप्स है। तो आप अगर कुछ टिप्स युवाओं के प्रति उनको दे दें, ताकि वो जब उनके एग्जाम होते हैं या कोई ऐसा कोई बड़ा एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हो या किसी जॉब के लिए अगर वो जा रहे हो, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ छोटे छोटे टिप्स हो सकते हैं जो उनके काम आ सकते हैं? देखिए, मैं युवाओं के लिए सफलता के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करें। सफलता जरूर प्राप्त होती है। सफलता किसी वस्तु का नाम नहीं है। सफलता तो एक संतुष्टि और सुख है, और जब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी तब तक आप सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए जहां संतुष्टि मिले और जब मिले, वह आपकी सफलता है। सफलता हर व्यक्ति की अभिलाषा है, लालसा है और इच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंट होकर के कार्य करें, जरूर सफलता प्राप्त होती है। सकारात्मक होकर के करें। जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं आज का हमारे ये खास प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा, और जो टिप्स आचार्य जी ने यहाँ पे बताई है वो आपके बेहद काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी, सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो इसी के साथ हम आपसे आज विदा ले रहे हैं, लेकिन कल फिर मिलेंगे और कल किसी नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।